Dear students, welcome you all. स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ पर लेट्स वॉक टुगेदर के बारे में हमने आपको एक वीडियो भी सेंड की थी एंड आई हैव डिस्कस्ड अ लिटिल बिट अबाउट दिस लेसन इन लाइव क्लास एंड नाउ लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट दिस लेसन इन दिस वीडियो. प्लीज़ बी केयरफुल, बी अटेंटिव. देखिए, हमने आपको यहाँ से बताया था कि कैलाश सत्यार्थी जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट या सोशल रिफॉर्मर आप इनको कह सकते हैं. दे एक्चुअली ही इज़ फाइटिंग फॉर चिल्ड्रंस राइट्स. बच्चों के मतलब बच्चों के जो अधिकार हैं उसके लिए स्ट्रगल करते हैं सोसाइटी में, उसके लिए उनका संघर्ष है, फाइट है. और यहाँ पर उन्होंने ये बताए हैं बच्चों के जो अधिकार हैं, बच्चों को जो एक्चुअली उनको राइट्स मिलने चाहिए वो ये थे. कल ही मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, बट लेट मी डिफाइन इट वंस अगेन. देखिए, द सिंगल एम ऑफ माई लाइफ इज़ दैट एवरी चाइल्ड. यहाँ पर कैलाश जी जो हैं वो ये बता रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी का एकमात्र लक्ष्य क्या है. क्या लक्ष्य है उनका? कि फ्री टू बी अ चाइल्ड, कि एक बच्चा अपने बचपन में है तो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं होनी चाहिए. फ्री टू ग्रो एंड डेवलप. अ चाइल्ड इज़ फ्री टू ग्रो एंड डेवलप. वो ग्रो करने में, डेवलप होने में पूरी तरीके से फ्री है. ही इज़ फ्री टू लाफ एंड क्राई. वो हंसने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है. हंस सकता है, रो सकता है, खेल सकता है. इसके अलावा फ्री टू लर्न, फ्री टू गो टू स्कूल. स्कूल भी जा सकता है. और सारी जो भी एक ज़िंदगी में जितनी भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो हर एक बच्चे का इंडिविजुअली, जितने भी वर्ल्ड वाइड बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं पूरी दुनिया में, उन सबको कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का राइट है. ठीक है. फ्री टू ड्रीम. ठीक है. अ चाइल्ड कैन ड्रीम ऑल्सो. एक बच्चा सपने भी देख सकता है और वो सपने उसके पूरे भी होने चाहिए. इसके बाद उन्होंने कुछ और बातें ऐड करी हैं. लेट मी टेल यू. ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टेल अस टू केयर फॉर चिल्ड्रन. कहते हैं जितने भी बड़े बड़े धर्म हैं, 4 हमारे हिंदू सभ्यता के हिसाब से आप कह सकते हैं जो धर्म है, धर्मों के आधार पे हमने 4 कैटेगरीज़ में, इसको 4 कैटेगरीज में बांटा है: हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई. तो कहते हैं जितने भी मुख्य जो धर्म हैं वो भी बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं. क्रिश्चियंस के लिए जो उनके जीसस होते हैं, उनके जो लॉर्ड गॉड हैं, उनका क्या कहना है कि लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम. कि बच्चों को मेरे पास तक आने दो, उनको रोको मत. हिंडर मतलब होता है डोंट ब्रिंग ऑब्स्टिकल्स इन देयर वे, या आप कह सकते हैं डोंट स्टॉप देम. आप उन्हें रोकिए मत. फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम. क्यों? क्योंकि जो गॉड का किंगडम है, जो उनका राज्य है, वो बच्चों के लिए ही है. इट बिलोंग्स टू देम. द होली कुरान सेज. ठीक है. मोमडन्स के लिए जो उनकी होली बुक जिसको हम कुरान कहते हैं, उनका ये कहना है कि किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. गरीबी की वजह से आप अपने बच्चों को किल मत करिए. यानी किल करने का मतलब ये थोड़ी कि समबडी इज़ गोइंग टू किल देयर चिल्ड्रन. कोई अपने बच्चे को किल नहीं करता, लेकिन यहाँ पे किल करने का मतलब क्या है? उनका एक्सप्लॉइटेशन, उनको जो है उनका मोलेस्टेशन नहीं होना चाहिए. उनका जो बचपन है उनसे दूर नहीं होना चाहिए. छोटी सी उन पर उनसे लेबर करवाते हैं, उनको टी स्टॉल पे भेज रहे हैं, उनको कहीं पे भी छोटे मोटे काम करवा रहे हैं. तो उन सारी चीज़ों से रोकने के लिए यहाँ पे वर्ड किल का यूज़ किया है. किल का मतलब यहाँ नहीं, ये मर्डर से मतलब नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन से इस जगह पे कैलाश सत्यार्थी जी का मतलब है. यहाँ पे गरीबी से मतलब है. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट ऑल द टेम्पल्स एंड मॉस्क एंड चर्चेज एंड प्रेयर हाउसेज हैव नो प्लेस फॉर द ड्रीम ऑफ आवर चिल्ड्रन. कहते हैं मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि जितने भी हमारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं या गुरुद्वारे हैं, जितने भी प्रेयर हाउसेज हैं, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर कोई जगह ही नहीं है इन बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए. आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाके आप कोई भी भगवान के सामने अपनी विश रखते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप आपकी विश जो है पूरे मन के साथ में, सच्चे मन के साथ में, अगर आपने एक प्योर हार्ट के साथ पे विश रखी है, तो डेफिनेटली गॉड विल लिसन टू यू एंड फुलफिल योर डिमांड्स. आपकी डिमांड्स पूरी करेंगे. ठीक है. बशर्ते इसमें सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए. प्योर विशेज जो होती है वो फुलफिल होती है. सेकेंड थिंग उन्होंने क्या कही है कैलाश जी ने? आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज़ सो पुअर. और मैं ये बात मानने से भी इनकार करता हूँ कि ये संसार इतना गरीब है. व्हेन जस्ट 1 वीक ऑफ ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन आर्मीज इज़ इनफ टू ब्रिंग ऑल ऑफ आवर चिल्ड्रन इन टू क्लासरूम. कहते हैं मात्र 1 हफ्ते की ग्लोबल एक्सपेंडिचर को, ग्लोबल स्पेंडिंग को, वैश्विक खर्चे को, पूरे संसार के खर्चे को, अगर हम जो आर्मी पे हो रहा है, ठीक है, जो मिलिट्री पे जो हमारा खर्च हो रहा है, उसको अगर हम रोक के इन बच्चों के ऊपर लगा दें उस पैसे को, उस अर्निंग को, उस मनी को, तो आप समझ लीजिए उस 1 वीक की अर्निंग से ही सारे के सारे वर्ल्ड वाइड जितने भी बच्चे हैं उन सबको क्लासरूम्स में भेजा जा सकता है, उनको स्कूल में एडमिशन दिलवाया जा सकता है. तो समझ लीजिए 1 हफ्ते की अर्निंग से ही पूरे संसार के बच्चों का भला हो सकता है. तो क्या हम इनके लिए इतना नहीं कर सकते? आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस
and the judges and the police are not able टू प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन। और कहते हैं मैं ये भी बात मानने से इनकार करता हूँ कि जितने भी लॉज हैं, जितने भी कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी संविधान में लिखा हुआ है, या जो भी हमारे जजेस वगैरह हैं, पुलिस जो भी हैं, वो इस चीज़ की योग्य नहीं है। किस बात की योग्य नहीं है? टू प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमारे बच्चों को सुरक्षा देने में असमर्थ है। ये बात भी नहीं मानी जा सकती। फिर वो कहते हैं, एक और चीज़ उनको मानने में समझ में नहीं आ रही है, वो कहते हैं आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द शेकल्स ऑफ स्लेवरी, कि गुलामी की जो जंजीरें हैं, चेन्स, शेकल्स मीन्स होता है चेन्स, कि जो गुलामी की जो जंजीरें हैं कैन एवर बी स्ट्रोंगर देन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम। वो इतनी मजबूत हो सकती हैं, वो कितनी मजबूत, किस चीज़ से मजबूती से यहाँ पे कंपैरिजन की है, कि वो ये कह रहे हैं कि मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि जो गुलामी की जंजीरें हैं वो हमारी जो तलाश है, हमारी जो सर्च है, स्वतंत्रता की खोज जो है, हमारे अंदर का जो डेस्परेट बिहेवियर है, वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। तो ये बात भी मानने लायक नहीं है। अगर हम डेस्परेट हैं, अगर हमारे डिज़ायर को फुलफ़िल होना है, तो हमारे अंदर का फाइटिंग एलिमेंट जो है वो वर्क करता है, ठीक है। तो इंटरनली, एक्सटर्नली एंड इंटरनली वी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और हमें कह सकते हैं कि हमें ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखते हुए अपनी लाइफ में आगे सर्वाइव करना चाहिए। कहीं भी किसी भी जोन में जाके नेगेटिव हमें नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये कई सारी बातें हैं जो वास्तव में देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और बिल्कुल एकदम फैक्चुअल बातें उन्होंने यहाँ पे कही है, हम भी इनकी बातों से एग्री करते हैं। फिर उन्होंने लास्ट में इस चीज़ को कैप्स में लिखा है, कैप्स लॉक में कैपिटल लेटर्स में लिखा है। तो वास्तव में फिर दोबारा से इस चीज़ को लास्ट में रिपीट करते हैं कि मैं मानने से इनकार करता हूँ। रिफ्यूज़ माने डिनाई करना, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। आई एम प्रिविलेज्ड टू वर्क विद मैनी करेजियस सोल्स हु ऑल्सो रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। और मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैं बहुत ऑनर्ड हूँ उन बहुत सारे लोगों के साथ में काम करने के बाद में, मतलब मेरे साथ में और जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी इसी फील्ड में इन्वॉल्व हैं, एंगेज हैं, मैं उन सब साहसी लोगों को बहुत प्रणाम करता हूँ, उनका आभारी हूँ, क्योंकि वो भी मेरे साथ में इन सारी बातों को मानने से इनकार करें, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं मेरा फेवर कर रहे हैं। वी हैव नेवर गिवन अप, गिव अप करना, एब्डिकेट करना, फॉरसेक, छोड़ देना, त्याग देना, क्विट कर देना, ठीक है। बहुत सारे मीनिंग मैंने बताया आपको, नोट भी कर लिया करिए। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन है, गिवन अप, गिव अप कर देना, त्याग देना किसी भी चीज़ को, फॉरसेक कर देना। वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट द थ्रेट एंड अटैक। हमने अभी तक जो है जितनी भी थ्रेटनिंग्स हमें मिली हैं, जो चेतावनी है, या जो भी हम पे साइबर अटैक हो या टेररिस्ट का अटैक हो, हमने कहीं पर भी क्विट नहीं किया है। हम अभी भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, और हम आगे भी मरते दम तक हार्ड वर्क करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, हम फाइट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनडाउटेडली इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड टू द लास्ट कपल ऑफ डिकेट्स। कपल माने होता है 2, डिकेट्स माने होता है दशक, 10 ईयर्स, द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज नोन एज डिकेड। कहते हैं पिछले 2 दशकों में, या आप कह सकते हैं लास्ट 20 ईयर्स में बहुत कुछ बदलाव आया है, काफ़ी हद तक चीज़ों में चेंजेस आया है, और हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से बदलाव आया, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ों में चेंजेस आए हैं। द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैज़ बीन हाफ, यानी कि आधे से ज़्यादा बच्चे जो है स्कूल जाने लग गए हैं, ठीक है। नंबर उसमें कमी हुई है, पहले ज़्यादा नंबर थे, अब उसमें कटौती हो गई है, आधे हो गए हैं, कम से कम आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं स्कूल्स में जा जा के। चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मेल न्यूट्रिशन हैज़ बीन रिड्यूस्ड। बच्चों के लिए यहाँ पे बात की है, बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उनको प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं मिल रही है, उस चीज़ में भी कमी आई है, सरकार अपने अरेंजमेंट्स दे रही है। एंड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स हैव बीन प्रिवेंटेड, और बहुत बड़ी संख्या में चाइल्ड डेथ को भी रोका गया है, कंट्रोल किया गया है, चाइल्ड डेथ के ऊपर भी कंट्रोल किया गया है। द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 1/3। और कहते हैं कि इसमें भी कह सकते हैं कि 3 गुना इस चीज़ में कमी आई है। किस चीज़ में? कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का अगर डाटा कलेक्ट करके इस चीज़ के बारे में बताया जाए तो चाइल्ड लेबर जितने बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे छोटे छोटे टी स्टॉल हुए, छोटे छोटे काम जो कर रहे हैं, लेबर वाला काम जो कर रहे हैं, उस चीज़ में भी पूरे संसार में काफ़ी हद तक कमी आई है। यानी एजुकेशन स्प्रेड हुई है, अवेयरनेस आई है, डेवलपमेंट बढ़ा है, और इससे क्या है कि बच्चों को ग्रो करने का मौका मिला। लेकिन अभी भी ये चीज़ 100% नहीं है, तो हाँ 50% का कम से कम उछाल आया है। और वो चाहते हैं कि 100% हर बच्चा, एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू गेट एजुकेशन, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, हर बच्चे को खेलने का राइट है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो कोई गुमनामी की ज़िंदगी जिए। तो ही वॉन्ट टू लेट द चाइल्ड बी फ्री, ही वॉन्ट टू
टेक देम आउट ऑफ देयर हॉलो प्लेसेस, वो उनको जो है उन घरों से, उन प्लेसेस में से बाहर निकाल के एक अच्छी और एक फ्री लाइफ देना वो चाहते हैं बेटा, ठीक है। इसको यहाँ मैं कंप्लीट कर रही हूँ, पूरी बात देखिएगा। तो द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन द वर्ल्ड हैज़ बीन प्रिवेंटेड, द नंबर ऑफ, फिर देखिए रिड्यूस बाई अ थर्ड, मेक अ मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन। लेकिन क्या है, अगर अभी भी हम इस बात में कोई गलती नहीं करें, अभी भी हमें बहुत सारे संघर्ष करने बाकी रह गए। तो बेटा आज के वीडियो में मैंने आपको ये वाली बातें यहाँ से लेके यहाँ तक समझाया है, और कल हम लाइव क्लास में जो है आगे हम अपना कंटिन्यू करेंगे। दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गिविंग अ वेरी रॉयल मैसेज। तो प्लीज़ रीड इट वंस अगेन फॉर योर सेक। ओके, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।